बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं मुजाहिद इस्लाम फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना सैफुल्लाह अब्दुल गफ़ार मंसूर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ार मंसूर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में अपने ख़ताब से सामीन को महफूज फरमाएं। हाफिज़ अब्दुल गफ़ार मंसूर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माही बना के भेजा। कायनात के रब ने आपको हाशर बना के भेजा। कायनात के रब ने आपको आक़िब बना के भेजा। कायनात के रब ने आपको खत्मे नबूवत का ताज दे के भेजा। कायनात के रब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात वालों के लिए रहमत बना के भेजा। और आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बन के आए, बल्कि गैरों के लिए भी आप रहमत बन के आए। तो फैल दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं आपके पास बैठा था और मैंने अपने कबीले दौस का जिक्र किया कि वो लोग इस तरह कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आप उनके लिए बद्दुआ कर दें। उनकी कैफियत ये बन चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हिली, आप दुआ करने लगे। तो फैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं समझ गया अब दोस्त कबीले वालों के लिए तबाही है कि उनके लिए बद्दुआ होगी और अज़ाब उन पर आ जाएगा। लेकिन कहते हैं यहाँ रहमत का अंदाज क्या देखा कि कायनात के इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हरकत कर रही है और आप दोस्त कबीले वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। बद्दुआ नहीं की, बल्कि आपने दुआ करना शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरों के लिए भी रहमत बन के आए। आप ताइफ वालों में पहुंचे, ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए, आपका खून बहा। और मंजर क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाले फरिश्ते ने कहा कि अगर आप कहें तो इन पहाड़ों को मिलाकर इन लोगों को पीस कर दिया जाए जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का अंदाज क्या है? कहा नहीं, अगर ये नहीं तो इनकी नस्लों में से लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए कितनी रहमत लेके आए थे कि आपकी आंखों से आंसू जारी है और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा उम्मती, कायनात के रब मेरी उम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। कायनात का रब तो सारे मंजर जानता है, देखता है, फिर भी फरिश्तों को भेजा जाओ,
जाके जरा पूछ के आओ। आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रोते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात रख रहे हैं कि मैं अपनी उम्मत के बारे में रो रहा हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुंचे, रब्बुल आलमीन ने कहा कि जाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें कि आपकी उम्मत के बारे में हम आपको खुश कर देंगे, आपको राजी कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लेके आए थे, आप फरमाते हैं लौला नशुक अला उम्मती ला अमरतुम बिस्सवाक, अगर मैं उम्मत पर मुशक्कत ना जानता इस चीज को, अगर उम्मत के लिए ये चीज मुशक्कत ना होती तो मैं हर नमाज के साथ इनको मिसवाक का हुक्म दे देता। रमजान के अंदर आप जब आखिरी रातों में क़याम के लिए आए हैं, लोगों का शौक देखा है और कैफियत क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नहीं आए, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कहते हैं कायनात के इमाम, रात भी हम इंतजार करते रहे, आप नहीं आए। आपने कहा तुम्हारे इस शौक को देख के मुझे ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये क़याम तुम पर फर्ज ना कर दिया जाए और उम्मत पर मुशक्कत ना बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़, और फिर आपने उम्मतियों को एक दूसरे के लिए रहमत बनने का ये हुक्म दिया है। सही बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा मुसलमान भाई की मदद में होता है, कायनात का रब इसकी मदद में होता है। और इसी हदीस में फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की मुश्किल को दुनिया में दूर करेगा, कायनात का रब क़यामत के दिन इसकी मुश्किल को दूर करेगा। ये रहमत का अंदाज सिखाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप बैत लेते हैं, बैत में सहाबी कहते हैं आपने बैत ली नमाज पर और आपने ज़कात पर बैत ली, और साथ आपने ये बैत की कि हर मुसलमान के साथ खैर खाही करनी है, हर मुसलमान के साथ खैर खाही करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत ले रहे हैं। आप एक सफर में थे, आपने ऐलान करना शुरू कर दिया, कहा जिसके पास जायद खाना है वो अपने साथी को दे दे, जिसके पास जायद सवारी है वो अपने साथी को दे दे। साहबी कहता है मैं दिल में सोचने लग गया शायद आज के बाद जायद चीज पर मेरा हक ही ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का ये अंदाज सिखाया। और कुछ लोग आए, पाँव उनके नंगे थे, जूते नहीं थे, कपड़े भी उनके कुछ के बदन जो हैं वो भी नंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कि आप गमज़दा है, परेशान है, और आपने ऐलान कर दिया कि लेके आओ, जिसके पास जो कुछ है वो लेके आओ इनके लिए। सहाबा लेके आ रहे हैं। सबसे पहला जो सहाबी आया उसने वो थैला उठाया हुआ था, इतना वजनी था, इतना वजनी था, उठाना उसके लिए मुश्किल, लेके आ गया। और लोग भी सामान लेके आ गए। रवायत के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि आपका चेहरा इस तरह हो गया जिस तरह इसके ऊपर सोना होता, जिस तरह सोना चमक रहा होता है। आप अपने आने वाले उन कमजोरों के लिए इस तरह आपका अंदाज, ये अंदाज था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रहमत का अंदाज। और अगर कोई मरीज है तो उसके लिए रहमत का अंदाज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मरीज की इयादत के लिए जाता है, फरमाया इसने सुबह मरीज की इयादत की है, 70,000 फरिश्ता सारा दिन इसके लिए दुआ करते। और आपने फरमाया जब तक ये मरीज की इयादत में होता है, तीमारदारी में होता है, उतनी देर ये जन्नत के मेवों में होता है, जन्नत के फलों में।
अब इसने चंद जुमले कहने, थोड़े से वक्त की कुर्बानी, लेकिन रहमत का अंदाज यह है कि वो बीमार है और उसकी दिलजोई हो जाएगी। इसके चंद कलमे हैं, इसके लिए इनाम और बशारत क्या है कि 70,000 फरिश्ता इसके लिए दुआ करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत कर रहे हैं जानिसारों। रास्ता है तो कोई जाने वाला आपका साथी, उसके पांव में कांटा न लग जाए। फरमाया जिसने रस्ते से कांटा उठाया उसने सदका किया, जिसने हड्डी को उठाया उसने सदका किया, जिसने पत्थर को हटाया आगे से उसने सदका किया। ये तरबियत की है कि आपस में ये अंदाज, खैर खाही का अंदाज, हमदर्दी का अंदाज, इसार का अंदाज, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये अंदाज हो, खुद जरूरत इन्हें भी है लेकिन उसके बावजूद दूसरों को तरजीह देती है, दूसरों को तरजीह देती है। कायनात के इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए हैं और फिर आपकी जबान से निकलने वाले जो जुमले होते थे। एक सहाबी कहता है मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का जो दूध था वो भी पी लिया। मैंने कहा थोड़ा सा दूध, कोई बात पी लेते हैं, वो भी पी लिया। अपने हिस्से का पी लिया, सारे लोगों ने अपना अपना पी लिया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का पी लिया। और कहते जब मैं सोने के लिए अब लेटा हूं तो दिल में तो वसवसे पैसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, बर्तन देखेंगे ये खाली होगा, आप बद्दुआ कर देंगे, मेरी तबाही हो जाएगी, क्या बनेगा। कहते हैं मैं बस इस परेशानी में था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपका अंदाज सलाम कहने का ये था कि जो जाग रहे हैं वो सुन लें, जो सो गए हैं उन्हें तकलीफ भी ना। आप आए बर्तन की तरफ, देखा उस बर्तन को, साहबी कहता है मैं बस दिल के अंदर ये बात आ गई कि अब तबाही तबाही है कि कोई जुमला आपकी जुबान से निकल आएगा। साहबी कहता है कि आपने बर्तन देखा है, बर्तन खाली है, आपने दुआ करना शुरू किया, दुआ करना शुरू। अजीज भाई, हमें आज मुआशरे में ये अंदाज रहमत वाला हम सुन के जाएं यहां से ये बातें, तो फिर मुआशरे के अंदर ये बातें हो, इसके साथ मोहब्बत पैदा होती है। और जब ये अंदाज होता है तो फिर यकीनन बंदा दुनिया में भी सुरखरू हो जाता है, आखिरत में भी सुरखरू। कायनात के इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए। वो ऊंट एक आ गया, आपने उसके मालिक को बुलाया, कहा ये ऊंट शिकायत करता है कि खाने के लिए मुझे कम दिया जाता है और काम मुझसे ज्यादा लिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, फरमाया एक औरत उसको अजाब हो रहा है एक बिल्ली की वजह से कि उसने बिल्ली को बांध रखा, उसे खोला भी नहीं, छोड़ा भी नहीं कि वो खुद खा ले, और उसको खाने के लिए भी नहीं दिया, वो उसी तरह मर गया, उसकी वजह से अजाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का जिक्र किया कि जो खुद कुएं से पानी पी के जो है निकला, सख्त गर्मी, बाहर उसने देखा कि एक कुत्ता है वो जमीन चाट रहा है। इसने कहा इसको भी तो प्यास बड़ी लगी होगी। वो फिर कुएं में अपने मोजे में पानी डाला, बाहर निकाल के उसको पानी पिलाया। कायनात के रब ने उसके उस अमल की वजह से उसकी माफी का ऐलान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं रहमत वाला। और अजीज भाई, इस दीन में हर अमल रहमत। जिहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया। आज दुनिया के काफिर प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं, लेकिन हमें काफिरों के प्रोपेगेंडे से मरूब नहीं होना। ये जिहाद ये भी रहमत का एक अंदाज है। आप इस मिसाल से समझे, एक सांप यहां आ जाता है मजमे में, मस्जिद। अब कोई बंदा कहे कि इसके साथ रहमत का अंदाज क्या है? वहां रहमत का अंदाज यह है कि उसके सर को कुचला जाए ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा। वहां रहमत का अंदाज यही है। जिहाद फी सबीलिल्लाह में ये अंदाज।
कि काफिर जब दंदनाते हैं, मुसलमानों का खून बहाते हैं, इनकी इज्जतों से खेलते हैं। आप देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर कैफियत क्या है कि 6 महीने गुजर गए, वो दंदना रहे हैं, काफिर मुसलमानों का खून बहाते हैं और काफिरों के दौरे में आ रहे हैं कि मुसलमान बदले के लिए खड़ा हो तो कहते हैं दहशतगर्दी है, मुसलमानों का खून बहे, इनके लाशें तड़पे, इनकी इज्जतों से खेला जाए, वो कहते हैं अमन कायम हो रहा है। इस वक्त जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, मीडिया पर आप सारी चीजें देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर मुसलमानों के सर जिस तरह पत्थरों के साथ कुचले गए, मीडिया पर वो सारी बात। मसाजिद को जिस तरह जलाया गया, मुसलमानों के घर जलाए गए, आज मुसलमान चीखते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं कि आज जो कैफियत वहां बनी हुई है, अजीज भाइयों, हमें किरदार अदा करना है। हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम मौलाना मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद आपसे हम कलाम होंगे। मैं अपनी बात को चंद जुमलों के साथ खत्म करना चाहता हूं। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जिस तरह खून बहाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, और काफिर हैं, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफिर 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 का साथी है। वो उनकी एनजीओ और वो उनकी तंजीमें जिन्हें बड़े दावे हैं, वो कहते हैं कि हम फलां हुकूक की बात करते हैं, फलां हुकूक की बात करते हैं, मुसलमानों के लाशें गिरे, मुसलमान तड़पे, इनका खून बहे, इनकी इज्जतों को तार तार किया जाए, तो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जब किसी काफिर पर कोई बात होती है तो वो चीख उठते हैं। मशरकी तैमूर की बात थी, वो ईसाइयों की आबादी की, सारे काफिर चीख उठे, उन्होंने कहा इनको आजादी मिलनी चाहिए, मिल गई। सूडान के अंदर जो कुछ हुआ आपने वो भी देखा। मुसलमान हैं, ये कटते हैं, इनके लाशें तड़पते हैं, इनका खून बहता है, दुनिया के काफिर दंदना रहे हैं। अजीज भाइयों, ये हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म बढ़ रहा है, कायनात के रब ने आपके लिए गज़वा हिंद का रास्ता आसान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है, साबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाह मिन नार। फरमाया कायनात का रब 2 जमातों को जहन्नम की आग से आजादी देगा। एक वो जमात जो हिंद के खिलाफ लड़ेगी, और दूसरी वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलके दज्जाल के खिलाफ लड़ेगी। हमने अज़म और अहद करना है कि इंशाअल्लाह गज़वा हिंद में किरदार अदा करेंगे, और दुनिया को पैगाम देना है कि ये मुसलमान मजलूम जिनको काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ये अपने जलते जिस्मों के साथ पूरी दुनिया कुफर को जला के रख देंगे, और इंशाअल्लाह इस्लाम का परचम पूरे हिंद में भी लहराएगा और पूरी दुनिया पर लहराएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।